सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने पिछली कक्षा में हमने जो पाठ संख्या 14 है जिसका कि नाम है दोहे, उसके बारे में पढ़ा था। उसके पहले पिछली ही कक्षा में हमने जो हमारे व्याकरण पुस्तक में जो पाठ है विराम चिन्ह, उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको हमने पढ़ा था। और अभ्यास के प्रश्नों में जो प्रश्न संख्या 2 है जिसमें कि हमें विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं, जैसे कहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं उनका जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उन्हें प्रयोग करना है, ये हमने कर लिया था और पढ़ लिया था। तो आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे दोहे पाठ का जो इसमें जो सुंदर पंक्तियां दी गई हैं उसका अर्थ जानिए। तो है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। तो इसमें ये जो पंक्तियां हैं, जैसे इसमें जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख भी देते हैं, बुक में भी आपने दिया हुआ है पुस्तक में, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी, ऐसी बानी बोलिए ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। आपो शीतल होए। ठीक है, देखिए हालांकि यह अपनी पुस्तक में भी दिया गया है, क्योंकि देखिए ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए, ऐसे हमें बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि मतलब सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो हमारे व्यवहार से खुश हो जाए, सामने वाला हमारी भाषा से खुश हो जाए, हमारे वाणी से खुश हो जाए, हमारे व्यवहार से खुश हो जाए। तो औरन को शीतल करे, यानी और लोग भी शीतल हों, और लोग को भी अच्छा लगे, और लोग भी उससे मंत्र मुग्ध हो जाए, और लोग भी प्रसन्नता हो, उन्हें ये लगे कि नहीं वो उनको सुख की प्राप्ति हो, उन्हें खुशी हो आपसे बात करके और आपके व्यवहार से, और आप भी शीतल हो, यानी आप भी खुश हो जाएं, आप भी संतुष्ट रहें, आप भी मतलब आपका मन जो है और दिल दिमाग जो है पूरा आपका व्यवहार आपको शीतलता पहुंचाए, और आपको अंदर से जो खूबसूरती है वो आपकी बढ़ जाए। ठीक है, आपके व्यवहार की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाए। तो ये इसका अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, यानी ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए कि जो सामने वाला तो खुश होते हो ही जाए और हम भी प्रसन्न रहें, सामने वाले को हमारा व्यवहार पसंद आए, सामने वाले से मतलब है कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई विद्यालय में जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, परिवार में हो, समाज में हो, हर जगह आपके व्यवहार की प्रशंसा हो, हर जगह आपकी भाषा की प्रशंसा हो, आपके बोलने के तरीके की प्रशंसा हो, यानी हर जगह अच्छा ही आपको आपसे मिलने के बाद कोई मतलब सुखी रहे, खुश रहे, ये लगे कि आपका व्यवहार से आप वो बहुत प्रभावित है। ठीक है,
ये इसका अर्थ है। इसमें जो कुछ शब्द हैं इसका अर्थ लिख लेते हैं। जैसे वाणी मतलब होता है वाणी, वाणी मतलब वाणी जो बोलते हैं, वाणी यहाँ पे लिखा हुआ है। वाणी का मतलब वाणी। आपा मतलब आपा मतलब होता है अहंकार। औरण मतलब औरण को शीतल करे, औरण को शीतल करे यानी औरों को खुशियां पहुंचाए, औरों को सुख दे। औरण, औरण मतलब औरों को, औरों को, ठीक है। शीतल मतलब, शीतल मतलब ठंडा सुखी, ठीक है, जो शीतलता पहुंचाए, ठीक है। तो ये हुआ। और आगे हम पढ़ते हैं, आगे है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहने का मतलब बड़ा होने से, लंबा होने से बहुत ही आपका शरीर जो विशाल है या लंबा है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत लंबा है, बहुत ही ऊंचा है, लेकिन क्या छाया देता है वो? छायादार वृक्ष है, छायादार पेड़ है? नहीं है। वो लंबा होने से किसी के गुणों में वृद्धि नहीं हो जाती है। कोई लंबा है, बहुत ही विशाल है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप में गुण कितना है, आपका व्यवहार कितना, आप कितने गुणी हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए यह बात कही गई है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। यानी वहाँ पर कोई यदि जा रहा है, कोई भी व्यक्ति है, आप जाइए कभी खजूर के नीचे, देखिए आप धूप में जाएंगे तो खजूर के नीचे आपको छाया नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो छायादार वृक्ष नहीं होता है। पंथी मतलब क्या होता है? राही। तो कुछ महत्वपूर्ण जो इसके शब्दार्थ है वो लिख देते हैं। तो पंथी मतलब राही, ठीक है, पंथी मतलब राही। तो इसे कहने का मतलब है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं, उसके फल को भी आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो वृक्ष है, खजूर का जो वृक्ष है, उसकी लंबाई से उससे कोई भी लाभ नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे कि जैसे वहाँ पे कोई पंथी या कोई राही जा रहा है तो उसे छाया तो मिलेगी नहीं, फल भी उसके बहुत दूर लगते हैं, तो लंबा होने का उससे कोई फायदा नहीं मिला। इसी प्रकार से मानव में, आप लोगों में भी, आपके जो व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपके अंदर यदि कोई गुण है तब तो ठीक है, नहीं तो आप कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, या फिर आपका शरीर कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आपके गुण यदि आपके पास हैं, कोई आपका व्यवहार है अच्छा ऐसा है, या फिर आप में कोई ऐसी कला है, कोई गुण है आपके अंदर, तब आपकी कीमत है। वरना सिर्फ शरीर के आकार से, लंबा होने से उससे आपको व्यक्तित्व पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है आपका गुणी गुण। उसी प्रकार से काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। हम में से कुछ लोगों की आदत होती है कि वो काम को टालते रहते हैं कि अभी तो मेरे पास इतना वक्त है, अभी तो मेरे पास पूरा साल पड़ा हुआ है। जैसे आप पढ़ते भी हैं या घर पे भी कभी आपके मम्मी पापा या कोई भाई बहन कहता है ये काम कर लो, तो आप सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, अभी तो समय ही समय है। तो वह समय ही समय करते करते वो अगला समय भी निकल जाता है और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाता है।
आपको कोई कहता है पढ़ लीजिए, तो आप सोचते हैं कि अरे अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, अभी तो छुट्टियाँ चली, चलो पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, या फिर अपना ही कोई गृह कार्य है या कोई काम करना है तो आप उसे टालने लगते हैं, कह रहे कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में यह पंक्तियाँ हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी जो कल पे आप काम टाल रहे हैं उसको आज ही कर लीजिए। ठीक है, और जो आज आपको करना है वो अभी कर लीजिए। तो यदि पर में परलय होगी बहुरी करे, मतलब कि यदि कोई समस्या आन पड़ी, कुछ ऐसा अचानक से आन पड़ा, परलय मतलब क्या होता है, प्रलय मतलब प्रलय बहुरी, यानी फिर बहुरी करेगा कब, यानी यदि कोई समस्या आन पड़ी है ऐसे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कोई समस्या ऐसे अचानक से आन पड़ी कि आपका जो काम रोके हुए हैं कि नहीं कल करेंगे या इतने समय बाद करेंगे, तो फिर वो काम भी आपका पूरा नहीं हुआ। इसलिए काल करे सो आज कर, यानी जो कल करना है वो आज कर लीजिए, और जो आज करना है उसको अभी खत्म कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो था, जो इसमें आया हुआ है, प्रलय मतलब होता है प्रलय, प्रलय प्रलय। ठीक है, तो अगला है, अगला क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक को, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित को। पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक को। कहने का तात्पर्य है आप जितने भी जो भी आप पुस्तक पढ़ लें या फिर कुछ भी कर लें, पुस्तक पढ़ने से सिर्फ पुस्तक मात्र से ही आपको ज्ञान नहीं आता है। आपको प्रेम का मतलब पता होना चाहिए। प्रेम मतलब जो आपसी व्यवहार है, जो मित्रता है, ठीक है, जो आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार है, चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, देश प्रेम हो, एक जो जिम्मेदारी होती है नागरिक होने का, भारत का नागरिक होने का, या कहीं पर भी आप हैं, तो यदि आपस में प्रेम भावना नहीं रहेगी तो सिर्फ पुस्तक पढ़ने से, यदि मान लीजिए सिर्फ आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, अंदर से घमंडी है कि हमको इतना आता है, हम इतना पढ़ने में तेज हैं, हमारे इतने नंबर हैं, तो वो आपके घमंड को दर्शाता है। तो इसी बात पे कहा गया है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मर गए, कितने लोग आए, बहुत सारी पढ़ाइयाँ की और वो चले गए, उन्हें कोई नहीं याद करता है। याद इन्हें करता है जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपने जो उनके अंदर जो गुण थे, जो लोगों में मित्रता भाव से रहते थे, दूसरे का दर्द समझते थे, दूसरे की समस्याओं का समाधान निकालते थे, जो दूसरों के लिए भी सोचते थे, उन्हें याद किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हुए। पोथी पढ़ पढ़ के तो बहुत लोगों ने पढ़ाई की, कोई पंडित बन नहीं पाया। 2.5 अक्षर प्रेम की, यानी प्रेम जो शब्द है उसमें कितने अक्षर है, 2.5 अक्षर प्रेम। प्रेम यानी 2.5 अक्षर प्रेम के जो बात बोली गई है, प्रेम में कितने अक्षर हैं, 2.5 आखर प्रेम की, आखर प्रेम की। देखिए आखर का क्या मतलब होता है, आखर, आखर मतलब होता है अक्षर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आपके पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। जो जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब जो समझ गया, प्रेम का मतलब जो समझ गया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया, जिन्होंने समझा कि कहाँ पर हमें प्रेम से रहना है, मित्रता भाव से रहना है, लोगों में प्रेम की भावना का विकास करना है, खुद भी प्रेम की भावना से भरे हों और हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहें, उसको जिसने समझ लिया वही पंडित असली मायने में है, वही ज्ञानी है। पंडित का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, ज्ञानी से। ठीक है,
आगे आगे है रेमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मतलब रहीमन देख बड़े को, यानी कि अपने से मान लीजिए आपके किसी के साथ मित्रता है, किसी को आप जानते हैं, और फिर कोई और यदि उससे बड़ा आदमी आ गया जो पैसे में और पोजीशन में ओहदे में उससे भी बहुत ऊंचा है, उसकी पहचान ऊंची है, तो वहाँ पर आप बड़े को देखकर छोटे को अनदेखा ना करें कि अरे ये तो मेरा मित्र था, ये तो साधारण सा है, ये देखो ये इसके पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, ये इतना ऊंचा आदमी है, इतनी इसकी पहचान है। तो उसके चक्कर में यदि आप छोटे वाले को छोड़ देंगे तो उसी बात में बोला गया है कि जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार, यानी सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है। कपड़े सिलना है तो आप तलवार से तो सिल नहीं सकते, कपड़े सिलने के लिए सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो सुई का जो काम है वो तलवार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो छोटा व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है जिससे आपके संपर्क है, मित्रता है, जिससे आपका व्यवहार है, बड़े को देखकर उसे अनदेखा ना करिए, उसे मुंह ना मोड़िए, बल्कि उसकी भी अपनी उसका भी महत्व है अपने स्थान पर। जिस प्रकार से सुई का अपने स्थान पर अलग ही महत्व है, भले ही वो तलवार से छोटा है तो क्या हुआ, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता। इसीलिए तुलना किया गया है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, यानी बड़े को देखकर छोटे को अनदेखा ना करें। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है लघु, लघु लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, लघु न दीजिए डार, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी गई है। रहीमन देख बड़े लघु न दीजिए डार, बड़े लघु न दीजिए, दीजिए माने दीजिए, डार, जहाँ काम आवे सुई आवे सुई, कहाँ करे तलवार। प्यारे बच्चों, ये इसका अर्थ हमने आपको समझाया। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। कहने का तात्पर्य
हमें अपने जहाँ पर जिससे हमारा व्यवहार है, यदि उससे उस बड़ा कोई व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो पद में बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, या किसी भी तरीके से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे का महत्व खत्म हो गया। छोटे का भी अपनी जगह पर उतना ही महत्व है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता, जहाँ पे सुई काम करती है वो काम तलवार नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तो इससे ये बात बोली गई है कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिएगा, बड़े को देख के छोटे को ना आप अनदेखा करिए, ना उसको टालिए, बल्कि उसका भी अपना समय पर उतना ही महत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा उसे आप दोहरा लीजिएगा, उसे आप समझ लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम जो बाकी जो शेष बचा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, इसके कठिन शब्दों को समझेंगे। ठीक है, जो भी आपको शब्दार्थ लिखाए गए हैं उसे याद कर लीजिएगा, और जो दोहे हैं उन्हें भी याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।